और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त पहले आपके फिंगर के एनालिसिस फॉर दिस पाम का यहाँ एनालाइज करते हुए आपके लाइफ में किस तरीके का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करियर के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग दिखाई पड़ रहा है, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अंत में जाकर के इन्हीं सब इवेंट के कंफर्मेशन के लिए आपकी कुंडली, पंचांग, दशा, गोचर जैसी स्थितियों को भी साफ रूप से बतला करके इस लाइफ का पर्पस भी इंडिकेट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि थंब का साइज काफी ज्यादा बैलेंस पोजीशन में है। इसके कॉम्बिनेशन के कारण से आप जैसे जातकों का जो नेचर है बहुत ज्यादा सपोर्टिव, काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हार्टेड टाइप का क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। इसलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, और बहुत बार तो परिस्थिति माहौल लोगों को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट और बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में जो फ्री विल होता है कि अपने अनुसार निर्णय लेना, समय परिस्थिति के अनुसार जो बड़ी सरलता से ढल जाना, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, कब जल्दबाजी रखनी है, कब यहाँ धैर्य रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को हारने नहीं देता जीवन में। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला आपके फिंगर के ऊपर यहाँ बढ़ती ही चले जा रही है, जो खासकर फर्स्ट यहाँ फैलेंज पर भी आ रही है। यह आना बहुत ज्यादा रेयर बात होता है, क्योंकि यह बतला रहा है कि जो आपका फ्रेंडली नेचर है और फ्रेंकली पर्सनैलिटी है, ओपन माइंडेड टाइप का जो पर्सनैलिटी हो रखा है कि आप हर किसी को लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, इसके बिहाफ पर आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। और यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सकारात्मक सोच को भी बतला देता है, जिसके कारण चाहे कितना ही स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज या डिस्टर्बेंस लाइफ में क्यों ना आ जाए, चाहे फैमिली लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या फिर आपका करियर हो या फ्यूचर हो, यह कॉम्बिनेशन इतनी बेहतरीन स्तर की होप देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक टस से मस नहीं होते और कोई भी बाधा आप जैसे जातकों को हिला नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पर हुआ भी यह है कि आपके जो लक लाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें साफ रूप से आप देख सकेंगे कि माइंड लाइन पे आकर के चेंज हुआ है, और यही एक इवेंट फिर से सेटिस्फाइड आपका लाइफ लाइन पे हुआ है। ये दोनों इवेंट 40 के एज के हैं, और जब भी कोई बहुत प्रोमिनेंट इवेंट लाइफ में होना होता है, जैसे भाग्योदय होना, एक्सट्रीम अपग्रेडेशन होना, प्रमोशन या ग्रोथ होना या डिजायर फुलफिलमेंट होना, एक ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो प्रकृति से हमें दी जाती है, ईश्वरीय कृपा से हमें प्राप्त होती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सडन गेन्स। तो उस कॉम्बिनेशन में लाइफ लाइन, माइंड लाइन, लक लाइन तीनों यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं कि यह अर्थात पर्टिकुलर इवेंट कराने के लिए सभी तरह का फोर्स, एनर्जी लग रहा है। लेकिन उसके पीछे जो जड़ की बात है वो यही है कि आपके अंदर जो सकारात्मकता है वो बहुत ज्यादा अच्छा किरदार यहाँ पर निभाने वाला है। जहां पर सब लोग हार रहे होंगे आपकी फील्ड में, वहां पर आपको आगे से रहकर के अपॉर्चुनिटीज आते हुए देखने को मिलेगी। नैया कभी भी आपकी डूब नहीं सकती है। इस तरह की सकारात्मकता इतनी अच्छी वाइब्रेशन एंड एनर्जी क्रिएट करती है कि आगे से रहकर कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन और वर्क अपॉर्चुनिटी, ये चीजें आती हुई देखने मिलती है। और इसके पीछे तो मुख्य कारण और भी हैं, जिसकी हम व्याख्या भी एक एक स्टेप वाइज यहाँ पर करेंगे। बाकी फिंगरों का झुकाव देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि बहुत देता है। हाईली स्पिरिचुअलिटी जिन व्यक्तियों में देखने को मिलता है, सेंसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, हमेशा धर्म को कर्म से मिला करके जो व्यक्ति चलते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो ये दोनों फिंगर यहाँ पर मर्ज हो जाती है, जो काफी ज्यादा विजडम को क्रिएट कर देती है। इसीलिए आप जैसे जातक के जीवन में जब भी दुख, तकलीफ, परेशानी, किसी भी विषय को लेकर के संघर्ष आता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक विचार एक ऐसा आता है इन दोनों के ब्लेसिंग से कि सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और विचार ही हमारे जीवन की परिभाषा है, हमारे यहाँ भविष्य का निर्माण है, क्योंकि जब हमें अच्छे थॉट, अच्छे आइडियाज आने लगते हैं तो उसी के बिहाफ पर हमारी लाइफ यहाँ अर्थात गवर्न होना शुरू होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने के कारण से अगर आप रेगुलर बेसिस किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करते हैं, और जो शनि प्रधान लोग होते हैं जो आपके अतिरिक्त काम कर रहे हैं, उनकी सेवा अगर करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में जो वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है, जो संघर्ष, बाधा, रुकावट या लेट लतीफी या मल्टीपल एफर्ट्स को इंडिकेट करता है, ये सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे। मतलब एक चीज के लिए बार बार एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, स्मूथली काम आपका होने लगेगा। सिर्फ इतना सा अगर आप मैनेज कर लेते हैं, जैसे उन्हें चाय पिलाना, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है सैटर्न का, जो खासकर
सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें कपड़े देना, शुक्र अर्थात, इस कंडीशन में पैसा बहुत बड़े स्तर का फिर जीवन में आने लगता है। तो ये चीज आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जिसके कारण से ये काफी ज्यादा परफेक्शन और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर पे होने के कारण फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातकों में एक अलग लेवल का डिवोशन, डेडिकेशन लोगों के प्रति देखने को मिल जाता है, जिसको अगर अपना मान लिया तो फिर तो लिमिट ही नहीं लगाना है, अंधा उनके ऊपर काम करना है, अंधा उनकी हेल्प करनी है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बार तो सेक्रीफाइसिंग नेचर भी दे देता है। एडजस्टेबल टाइप का पर्सनैलिटी क्यों दे रहा है? मरकरी के कारण, क्योंकि मरकरी जो बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ है, तो आपके अंदर इमोशंस की वैल्यू है, लोगों की कद्र है। इसी कारण से ये फिंगर जब भी झुकता है तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने से, दूसरों का काम करने से, दूसरों के काम आने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और इसी कारण से आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में एम्बिशन लाइन के तौर पे अनदर लाइन डेवलप हो गई, जो दूसरों के प्रति एम्बिशियस बनाने लगता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन जब भी हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लोग आपका नुकसान और किसी भी तरह का फायदा उठा तब सकेंगे जब आप उन पे अंधा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इसके साथ में एक ड्रॉबैक आता है, वो यही रहता है कि लोगों को कद्र नहीं होती इस तरह के भाव की। यानी आपके अंदर बहुत अच्छे भाव है, करने का भाव है, लेकिन इसमें ये भी थोड़ी जागरूकता रखनी पड़ेगी कि किसके लिए करना चाहिए, कि हर किसी के लिए उपलब्ध हो रहे हैं, हर किसी पर अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं, हर किसी के काम आ रहे हैं, जो लायक नहीं है उसके लिए भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति सब विषयों को लेकर के अपना एक स्थान रखती है, जिसमें इंसानों की नहीं चलती है, अंतिम परिणाम उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। वैसे हम किसी का प्रारब्ध या भाग्य बदल नहीं सकते। सहयोग करने की प्रवृत्ति है, आप मास पीपल के लिए करिए, क्योंकि यहाँ मरकरी के ऊपर में बहुत स्लाइटली लेवल की आड़ी रेखा आ रही है। ये संकेत होता है कि आपको धोखा मिलेगा, मिसगाइड, मिसयूज हो जाएंगे आप, आपका पैसा अटकेगा। तो इस चीज के लिए अगर आप पहले से ही थोड़ा एनर्जी टाइट कर लें, थोड़ी चतुर चालाकी रखें और पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें, अंधा ट्रस्ट करने के बजाय हर चीज अपने दम से ही करें, तो यहाँ मरकरी का जो एक तरीके से बैलेंस ऑफ एनर्जी है, थोड़ी बहुत आईक्यू, इंटेलिजेंसी, क्लेवर मेंटेलिटी है, ये आपको फिर नुकसान नहीं होने देगी, बचा देगी। इसके बाद में फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाएंगे। बाकी फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है। शुक्र आपका काफी अच्छा डेवलप है, जो लंबी आयु दे रहा है। इस तरह के शुक्र में संजीवनी का जो निर्माण होता है, वही संजीवनी हमें हर तरह के रोग, हर तरह के तकलीफ या फाइनेंशियल ट्रबल, इमोशनल ट्रबल, ऐसे सभी तरह के ट्रबल से जो है बचा देती है। और इसी कारण से जो लाइफ लाइन है उसकी कंडीशन जो है अच्छी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन शैली के अतिरिक्त कंफर्ट, लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है। तब भी अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे जॉगिंग पे ही चल जाना, किसी भी कारणवश शरीर से पसीना निकलना, तो ये मंगल का बहुत अच्छा रेमेडी होता है, जिसके कारण से हेल्थ तो अच्छा होना ही है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो और अच्छी होनी है, लेकिन मंगल कारक होते हैं फोकस के, डिवोशन, डेडिकेशन के, कंसिस्टेंसी के, किसी भी तरह के गोल को किस हद तक पाने की चेष्टा बल है, कितना फोर्सफुली एक्शन हो रहा है, उसको जो ये मंगल इंडिकेट करते हैं। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो काफी गोल ओरिएंटेड इसी कारण से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्स एक्टिवेट हो रहा है। तो बहुत अच्छी संगत, बहुत बड़ी संगत, बहुत बड़े ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि मंगल भाईचारा भी है, दोस्ती यारी भी है, अच्छे लोग भी है, जो हनुमान जी जैसा आकर के अर्थात मदद करते हैं। तो ये चीज जब आप करेंगे तो इससे दो बेनिफिट होगा। ये सारे बेनिफिट के अलावा ये जितनी भी वरी लाइन और आ सकती है, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस दे सकती है, ये एक तो नहीं आएगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही इतना अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो हाइपरटेंशन वरी आते रहता है, प्रेशर अर्थात, ये चीज आपका खत्म हो सकेगा। तो इस इवेंट को अपने लाइफ में कंटिन्यू रखिएगा, रेगुलर बेसिस अपने हॉबी में जो है उतारिएगा। इसके बाद थंब का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन इसे लॉन्ग कैटेगरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो थर्ड फेलेंज की स्टार्टिंग है वहां से जो है ऊपर तक चल गया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें भी बहुत अच्छी होने के कारण से अपने पास्ट एक्सपीरियंस और खुद के मानसिक बल पे सही निर्णय ले पाते हैं, या कह ले कि खराब से खराब स्थितियों को अंततः सही कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी माइंड लाइन तो यहाँ पर एंड ही थी, लेकिन अनदर आउटर मार्स से एक लाइन आके कनेक्ट की माइंड लाइन पे, जो मानसिक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान जैसी चीजों को बढ़ा दे रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दे रहा है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी दे रहा है। और एक शाखा बिल्कुल यहाँ सूर्य की तरफ चल गई, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, लेकिन ये संपत्ति का निर्माण करने के लिए निर्मित होती है, बड़े स्तर पर वेल्थ क्रिएट करना।
पर ये रेखा मंगल की होने के कारण से जीवन में हार्डवर्क बहुत आता है। यानी मंगल का काम ही है काट मार करना, तब जाके आगे बढ़ना। यानी आप अगर योद्धा को देखेंगे तो वो योद्धा मंगल ही है, और मंगल अगर जुड़ रहा है मस्तिष्क रेखा में तो यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको कड़क बनाने वाला है। मीठी बोली से काम नहीं चलेगा, ये मंगल आपको सिखाएंगे। ऊपर से लेट लतीफी, टाल मटोल, माफ कर आगे बढ़ना, इन सब से भी नहीं चलेगा। एक कठोरपन आपके अंदर में यह लाएंगे और वो आपकी मेहनत के द्वारा ही प्राप्त होगा। लेकिन इसका जो जड़ है वो थंब ही है। तो यहाँ पर जब आप ये कॉम्बिनेशन अर्थात करना शुरू करेंगे, और जिसमें अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं या फिर इवन कोई भी रिचुअल करना, तो जुपिटर भी सेटिस्फाइड होगा और थंब भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन जो माइंड से है, तो वो डोपामिन और खासकर हमारे माइंड में सेरोटोनिन को बैलेंस कर रहा है। डोपामिन यहाँ पर हमारे विल पावर से और सेरोटोनिन हमारे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन यानी लॉजिक से। तो जैसे ही इनको स्थान मिलता है यानी समय मिलता है, रिक्त स्थान वो मिलता है उस काम से जिस काम का कोई अर्थ नहीं है। तो जितने भी रिचुअल होते हैं या मेडिटेशन होता है, योगा होता है, या फिर हम पैशन हॉबी ही अगर फॉलो कर लेते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, सबकॉन्शियसली चीजें हो रही हैं, वहां पर ये एक्टिवेट जब होता है तो इतना अच्छा सबकॉन्शियस माइंड देता है कि अंदर की आवाज से जब काम करना शुरू करते हैं तो कोई बाधा ही नहीं आती। इतनी सटीकता जीवन में आने लगती है। इंट्यूशन भी अलग राइज होता है, सिक्स्थ सेंस भी अच्छा होता है, मटेरियलिज्म भी गेन होने लगता है, क्योंकि लाभ प्राप्त करने की मानसिकता प्लस स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होते हैं। तो किस बात का फिर हाइपर टेंशन वरीज, किस बात के लिए अपने आप को बार बार आपको प्रूफ करना पड़ेगा या परेशान करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। स्मूथनेस काम में और सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट इमीडिएट होते हुए देखने को मिलेंगे जब स्ट्रेस और वरी फ्री लाइफ हो जाएगा। तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी है, तो मैनेजमेंट आपका अच्छा रहने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर वैसे भी रिसर्च में और खुद के काम में लेकर के जाता ही है, जिसमें लीडर भी बनते हैं, क्रिएटिविटी भी अपनाते हैं। इसलिए आप जितना सेल्फ ट्रस्ट करेंगे उतना आगे बढ़ते अपने जीवन में चले जाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्क्वेरिश हो रहा है, जो अगेन हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। लोअर जोन तो बहुत अच्छा एक्टिवेट है, जिसके कारण इंस्पिरेशन मोटिवेशन की कमी नहीं है। मिडिल जोन मार्स का भी एक्टिवेट अच्छा है, तो मेहनत में भी कमी नहीं है। अपर जोन में आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, सैटर्न सन मरकरी पे भी थोड़ा सा, तो प्रॉपर प्लानिंग की कमी है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने की कमी आ जाएगी। मिस मैनेजमेंट के कारण, मिस कम्युनिकेशन के कारण, विजन क्लैरिटी नहीं होने के कारण और डिसिप्लिन की कमी के कारण आपको संघर्ष आने वाला है। ये पक्ष थोड़ा अच्छा करना चाहिए, और ये थंब की एनर्जी के द्वारा और योग के साइन के द्वारा आपका अर्थात ठीक होना शुरू होगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं, ये जितनी भी रेखा है ये सब व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच नियत देती है। हार मानने की कोई भी आदत इसमें नहीं होती, क्योंकि इस रेखा का काम होता है कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना। तो लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया, अपग्रेडेशन नहीं किया, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आए, तब तक ये रेखा सेटिस्फाइड ही नहीं होती। तो ये रेखा मान के चलिए कि अगर आप 100 करोड़ के भी मालिक बनते हैं भविष्य में, तो भी ये रेखा आपको मेहनत करवाएगी, आपको अर्थात सुबह समय पर उठाएगी, फिर काम में लगवा देगी, क्योंकि इस रेखा के लिए सबसे बड़ी ताकत है लगातार वृद्धि, समृद्धि, विकास। इसीलिए इन सब रेखाओं के अतिरिक्त प्रोग्रेस लाइफ में तब बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब जुपिटर के एलिमेंट को हम सेटिस्फाइड करें। जुपिटर है प्रॉपर विजडम, प्रॉपर अध्यात्म और प्रॉपर सेवा भाव। ये तीनों चीजें आप अपने लाइफ में लेकर के आ जाइए। रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट, भले ही दिन भर में 10-15 मिनट का समय क्यों ना मिल रहा, क्योंकि वो 10-15 मिनट आपको विजडम देने वाला, विचार देने वाला है, विचार ही जीवन बदलने वाला है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो भी रिचुअल फॉलो करेंगे वो फिर से आपको आपकी इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा, आपको अंदर से मजबूती देगा। तो डायरेक्ट यहाँ जो कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है वो खत्म हो जाएगी। और सेवा भाव, निष्काम कर्म, तो यहाँ से सैटर्न की एनर्जी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये चीज आपको कर लेना चाहिए। तो इसके कारण से होगा ये कि जो अभी तक रेक्टेंगल का साइन फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन मजबूत नहीं हो पा रहा है, ये दोनों जैसे ही मजबूत होते हैं तो फैमिली, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग संपूर्ण सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, और रेक्टेंगल के साइन जैसे ही कहीं से भी मजबूत हो जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज और करियर, इन सब में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और सोचिए कि जब आपका अपना ही अगर उद्धार नहीं है तो दूसरों के जीवन में किस तरह की फिर भूमिका अदा कर पाएंगे। इसीलिए आपको खुद बहुत बड़ा बनना है, तब जाकर के आप एक दो नहीं अनगिनत लोगों के जीवन में सहयोग दे सकने में सक्षम रहेंगे, और तब जाकर जो अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस आएगा
उसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर में इन सब रेखाओं के अतिरिक्त आड़ी रेखा भी बहुत मजबूती से आ रही है, जो कि हमेशा देने का यहाँ भाव देती है, दयालु कृपालु बनाती है। हाथ खोल के जो व्यक्ति दे देते हैं, मुट्ठी नहीं बांधते, तो ये इस तरह की रेखा होती है। पुण्य को भी निर्मित कर देता है बहुत ज्यादा, बच्चों के द्वारा भाग्योदय होता है। आपका मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाला है, और खासकर इस तरह के जुपिटर का जब भी बिहेव होता है तो ये अपने रिजल्ट 42 के एज से बहुत एक्सट्रीम लेवल का देते हैं, जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये 3 चीजें तो लाइफ में गेन होती ही है। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होने वाला है, और हमें खासकर अगर ध्यान देने की जरूरत है तो साइन को मजबूत करने के लिए जो 3 एलिमेंट है उसको आप फोकस में रखिए। सैटर्न माउंट के ऊपर में आप देखेंगे कि जितनी भी लक लाइन है, चाहे वो माइंड लाइन पर रुक रही हो या वहां से क्रिएट हो रही हो, लाइफ लाइन से क्रिएट हो रही हो, या फिर अनदर राहु से ही कोई क्रिएट हो रही हो, आप ये देखेंगे कि अधिकतर रेखाएं आपके हृदय रेखा पे अभी भी रुक रही है। बहुत कोई रेयर ही यहाँ पर लाइन ये एक हो पाई जो हल्का सा मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में होता यह है कि जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में तो आपको मेंटल पीस नहीं मिलने के कारण से, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण से करियर में चेंजेस, फ्लक्चुएशन हुआ, पर आगे चल करके फिर वापस से यही कॉम्बिनेशन आने वाला है जो इमोशनल ट्रबल के कारण से फिर करियर में प्रॉब्लम दे देगा। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के कारण, इमोशनल ट्रॉमा के कारण, या किसी भी भाव के द्वारा, लोगों के द्वारा हर्ट होने के कारण, तो ये ऐसे नहीं जो है चीजें चलती है, क्योंकि बहुत मेहनत से या बहुत ज्यादा पुण्य से भाग्य रेखाएं निर्मित होती हैं, जो बतलाती है कि कितनी ज्यादा ऊर्जा डाली गई है किसी भी तरह के काम में, चाहे जॉब करते रहें तो भी, चाहे खुद का काम करने आ रहे हैं तो भी। पर जब तक एंड रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं मिलता है तब तक जीवन में मजा नहीं आता है। संतुष्टि, सुकून, शांति का कारक ही सैटर्न है, यहाँ पर एंड रिजल्ट यही डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले ही हार्ट लाइन में मल्टीपल ब्रांचेस है जो मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, ऊपर से अनदर लाइन और आ गई, तो फिर अब यहाँ पर सेंसिटिविटी तो हाई होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। ये रेखा सपोर्टिव हार्ट लाइन का किरदार निभाती है, लेकिन इतने ज्यादा मूड स्विंग देती है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देती है जिसकी हद नहीं होती है। और इसीलिए हमें सैटर्न के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है पेशेंस, उसी के रिगार्डिंग सभी तरह का रेमेडी करना होता है। सबसे पहले तो सूक्ष्म जगत का उपाय करना पड़ता है, प्राणायाम, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एयर एलिमेंट है, और जितना ज्यादा गहरा सांस लेना शुरू करते हैं उतना ज्यादा चित्त, मन, आत्मा शांत होना शुरू होता है, धैर्य आना शुरू होता है। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में सारी अड़चन बाधक कब आएगी? जब आप बार बार अपने डिसीजन में फेरबदल कर देंगे, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेंगे, इमोशन बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं। ये सब चीजें एम्पायर क्रिएट नहीं करवाती है, बिजनेस रन नहीं करवाती है। तो इस कंडीशन में हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस, इन कंट्रोल रखना पड़ता है, और हमेशा अपने माइंड को एक्टिवेट रखना पड़ता है। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, लॉन्ग टर्म विजन, तब जाकर के सभी इमोशन सेटिस्फाइड होते, नहीं तो आप तो लगातार ऐसे ही हर्ट होते जाएंगे, बार बार पछतावा किसी भी चीज का होते रहेगा। तो ये चीज को आपको ठीक करना है, तब जाकर के जैसे ही इमोशन में मजबूती आती है, ये जो लक लाइन है पूरा इजिली क्रॉस करेगी, और फिर आपका कैसे काम एक बार में नहीं बनेगा। ये जो पाम है आपका, ये मल्टीपल बिजनेसेस वाला पाम है, बिजनेस टाइकून क्रिएट करने वाला जो है पाम है, फ्लैग का साइन बन रहा है इसके ऊपर। इसका तात्पर्य ऐसे साधारणतः देखें तो अपना झंडा ऐसे जातक गाड़ते हैं बहुत सारे जगह जाके, लेकिन इसका स्पिरिचुअलिटी और अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री देखा जाए तो ऐसा नाम ख्याति प्राप्त करते हैं कि कभी नाम का मोहताज नहीं होना पड़ता, और बहुत सारे काम तो आपके कर्म, पहचान, कर्तव्य का निर्वाह करने के कारण और अच्छे क्रियाओं के कारण से होते चले जाते जीवन भर। तभी जाकर के ये ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है? सिक्योरिटी की, एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, दूसरा क्रिएट किया जाए, तीसरा, इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राणायाम का सहारा तो लेना ही चाहिए। जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होता है सब करिए आप। दूसरा, जैसे शनि जी को हम तेल अर्थात चढ़ाते हैं, किसी भी मशीन को चलाने के लिए भी तेल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर में जो थोड़ा आलस, टाल मटोल आ सकता है, थोड़ा बहुत संघर्ष किसी भी रूप का आ सकता है, उन सब चीजों के लिए तेल लगाकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। जितने भी सैटर्न के पीपल हैं जो फिंगर पे बताए हैं, उन सबको सर्व करना शुरू करिए। पैदल चलना, पांव के कारक है सैटर्न, तो जॉगिंग करना जो मार्स के लिए भी सजेस्ट किया गया, वो चीज आप करिए। इसके बाद में अधिकतर लोगों को जैसे शनिवार का जब दिन है तो पांव से संबंधित चीजें जो है वो देना शुरू कर दीजिए, जैसे जूते, चप्पल वगैरह, क्योंकि अभी आपके
चार्ट में भी देखने को मिला है कि 7.5 ही चल रहा है, लास्ट आपका फेस अभी मतलब तकरीबन है। बहुत कुछ सैटर्न देके जाने वाले हैं आपको, इसीलिए यहाँ पर सभी तरह की लाइन में थोड़ा बहुत अब बिखराव देखेंगे कि मन के अनुसार सब तरह का जीवन में काम तो शुरू हुआ, लेकिन संतुष्टि के कारण अब परिवर्तन आ रहा है। अब पूरा मानसिक बल लगेगा, लेकिन भावनात्मक कष्ट के कारण फिर रुकावट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आ सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बता रही हैं कि भाग्य तो है लेकिन कमजोर स्थिति में रहा, लेकिन ये जो एक रेखा एकदम खड़ी सीधी हो गई, स्केल जैसा जैसे किसी ने खींचा है, ये रेखा को रोक ही कोई नहीं पाता, इतनी मजबूत ये भाग्य रेखा होती है। सब कुछ अपने आप बन रहा होता है, बस हमें तो एहसास हो जाता है कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ऐसा फील आ जाता है जब ये लकलाइन अपना जोर दिखाना, दम दिखाना शुरू करती है। तो बस इससे ही कनेक्शन अगर हो जाए और एटलीस्ट इतना बढ़ जाए तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और जितना भी आपका पुण्य कर्म है वो सैटर्न आपको दे करके ही जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल का साइन आ रहा है, जो अगेन एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। जो व्यक्ति खुद का फर्म, खुद का इंडस्ट्री जो है क्रिएट कर पाते हैं, अर्थात दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते, तो इधर ट्रायंगल बनता है। हल्का सा फिश सिंबल भी आ जाता है कि आपके जीवन में आपने जो भी काम किया वो जीवन भर क्या बरकरार रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा, तब फिश सिंबल आ जाता है जो परमानेंट स्टेटस की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो देखिए जीवन तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपका वर्तमान स्थिति में, बस अगर कोई संघर्ष है तो वो कंफ्यूजन, डाउट को लेकर के आएगा, इमोशनल बैरियर्स को लेकर के आएगा, और मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण ऊर्जाओं का थोड़ा सा क्षय होगा। बहुत ज्यादा भागादौड़ी के कारण थकान जो होती है वो देखने को मिलेगा। पर जब सब चीज ऑर्गेनाइज चलने लगे, ऊर्जा ही हमारी इतनी प्रबल हो जाए कि ये सब प्रॉब्लम ही ना आए, तो इसीलिए हमें सैटर्न का एनर्जी बैलेंस करना है, अच्छा करना है, तब जाके पर्वत विकसित होने लगेगा। तो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसमें आपको परमानेंट सक्सेस मिलेगा, ऐसा कोई स्ट्रेस स्ट्रगल नहीं आएगा, भले ही क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही हो। इसके बाद में यहाँ पर जब भी मध्य की ऐसी रेखा होती है सैटर्न सन के, तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है मिडवे के कोई भी काम में, क्योंकि सारा भाग्य अपना जो होता है वो दूसरों को लाभ दे करके और ज्यादा, अर्थात पैसा देता है, तरक्की देता है, अपनी सब क्रिया दूसरों के काम आती है। आप तो जिसके भी साथ जुड़ेंगे आप उसका भाग्य चमकाएंगे, ये भाग्य आपका खुद का अपना है जिससे दूसरों के काम बनेंगे। जॉब में भी जिसके अंडर में रहे होंगे बहुत तरक्की दिलाई है, जिनके भी साथ में पार्टनरशिप हो गया, दोस्ती यारी हो गया, उनके लाइफ में सुधार आने लग रहा है। विद्या रेखा इसीलिए इसे कहा जाता है, तो इसका उपयोग करना चाहिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिडवे में ही आ रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल जो है रिस्पॉन्ड करने वाला है पैसों को लेकर के। अब जो सूर्य है उसकी ताकत और जो बढ़नी चाहिए वो कम हो रही है, ये पर्वत का दबना अंधेरे की तरफ लेकर के जाता है। अंधेरे का तात्पर्य होता है कि अब रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि उलझते जा रहे हैं। जितना भी डाउट, कंफ्यूजन होता है वो सब यहीं से जनरेट होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रखी हैं, इतनी ज्यादा फेल रखी हैं कि कोई एक चीज पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आधे अधूरे स्थिति में फंसते हुए देखने को मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद में बेफिजूल का नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब ये चीज, अच्छी बात यह है कि आज वर्तमान में पता चल गई, तो भविष्य में इसका सुधार है, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है, ना के बराबर हो सकता है, अगर आपने हर चीज अपने दम से करना और खासकर ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना शुरू कर दिया। तो आधे अधूरे ज्ञान पर, आनंद फानन में, जल्दबाजी हड़बड़ी में चीजें नहीं करनी है। एक चीज में लगे हैं तो उसी में पूरा लगिए। माइंड लाइन से सनलाइन निकल रही है, जितना ज्यादा इन कंट्रोल सिचुएशन रहेगा आपके हाथ में उतना ज्यादा बड़ा भाग्य, और वो भाग्य का तात्पर्य फिर यही है, सफलता, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये सब जीवन में आ सकेगी। मार्स का स्लाइटली कनेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि अब एफर्ट्स जो है बढ़ने वाले हैं, हार्ड वर्क बढ़ने वाला है, इसकी डिमांड आ रही है कि अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए अपने कंफर्ट को यहाँ त्यागना पड़ता है, और फिर उसके बाद मल्टीपल चीजें स्टेब्लिश हुई है तो उस पर पूरी ऊर्जा डालनी होती है, तब जाकर के पर्वत ऊंचा होना, उभरना शुरू करता है कि अब नाम का मोहताज होना नहीं पड़ रहा है, नाम पे ही काम हो जा रहा है, अपॉर्चुनिटी आगे से आ जा रही है, कनेक्शंस आगे से बिल्ड हो रहे हैं, सब कुछ आगे से हो रहा है, बस आपको आपकी भूमिका को अदा करना है, जिम्मेदारी जो ली है उसको पूरा निभाना है। तब जाकर के ये सन पे जो नीचे की तरफ मल्टीपल बायफोर्क है, जो मल्टीपल वर्क को और एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, यही जब आगे मल्टीपल लाइंस में और विकसित करेगा
तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जिसमें एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं होता है, पैसा ही इतना आता है कि खर्च करने में रुकावट नहीं होती। और अगर यहाँ पर कपल ऑफ ईयर्स में फिश साइन बना तो आपका परमानेंट, जैसे ये स्टेटस दिया है वैसे ही सोल की सभी डिजायर का फुलफिलमेंट आपको परमानेंट मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये साइन जो है बन करके आएगा। इसे यशस्वी योग फिर कहा जाएगा। अभी वर्तमान में भी ये यशस्वी योग ही है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिश सिंबल मतलब एक ऐसा पुण्य हो गया और पितृ की कृपा हो गई कि अब ज्यादा कुछ सोचना वगैरह नहीं है, बस आप तो एक तरीके से क्रिएटर बन गए, चीजें अपने आप रन हो रही है। तो उसके लिए उतना ज्यादा आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उतना ज्यादा अर्थात सैटर्न की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन और जुपिटर की एनर्जी के द्वारा इन दोनों को पॉजिटिव एनर्जी मिलनी है। इसीलिए चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब काम मौज मस्ती से करना है, आनंद उठा के करना है। जिसमें लग रहे हैं पूरा एनर्जी लगाइए, प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना शुरू करिए, सब चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी जितनी बैक में है। पितरों की आराधना करना शुरू कर दीजिए। जितना आप पितरों के लिए काम करेंगे, उन्हें सर्व करेंगे, क्योंकि पितर जो है अदृश्य शक्ति है, हमारे पूर्वज हैं जिनके लीनिएज में हम आए हैं, उन्हें अर्थात सर्व कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकृति को ही सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके लिए काम करते हैं वो सीधे प्रकृति का हिस्सा बनता है। तो जब हम एनर्जी वहां देना शुरू करेंगे और जब एनर्जी का रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीपल वे में हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले सोल डिजायर फुलफिल होता है, सोल का फायदा होना शुरू होता है, सोल की बढ़ोतरी होना शुरू होती है, लिबरल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बहुत अच्छे कनेक्शन और यहाँ पर बनने वाले हैं। मरकरी तो पहले से भी बहुत अच्छा ही रहा है, कोई परेशानी है ही नहीं। बिजनेस लक के लिए इस तरीके का मरकरी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग पावर, जो कुछ भी चाहिए हमें बिजनेस लक के लिए, सब ये मरकरी देता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है कि ये आड़ी रेखा अगर गहरी और हो गई तो जितने भी कमिटमेंट आपने दिए हैं या आपको किसी ने भी दिए हैं वो फुलफिल फिर नहीं हो पाएगा, वहां त्रुटि आएगी। जितने भी कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड हुए हैं वो लोग मिसयूज करना शुरू करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग है वो सब ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, कोई ना कोई त्रुटियां हर चीज में आने लगेगी। अब क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में रुकावट क्या है, ये आड़ी रेखा ही तो है। तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो लोग पलटेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें बुध पर जाने के बजाय सीधे के सीधे, क्योंकि ग्रह अपने खुद के द्वारा बहुत सारी एनर्जी नहीं देते, वो दूसरे सोर्सेस से एनर्जी डिलीवर करते हैं। तो सैटर्न की जो रुकावट है या सूर्य का जो कमजोरी है वो बुध के द्वारा आने वाला है। तो हम इन दोनों को मजबूत कर ही रहे हैं। और पितृ की आराधना सब तरह के अनसर्टेनिटीज को खत्म करती है। इस स्थिति में तो जितना हो सके आप चैंटिंग करना शुरू करिए। जैसे कि आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, मंगल के लिए तो बहुत अच्छा है, सैटर्न के लिए भी अच्छा है। आपकी कुंडली में जो लग्न है वो चित्रा से राइजिंग हो रहा है, उसके भी मालिक मंगल है, बहुत ज्यादा सुधार होगा। और जितने भी और प्रिकॉशनरी मेजर है वो तो आपको भेजे ही जाएंगे। तो यहाँ से भी जो स्ट्रेस, स्ट्रगल आ सकता है वो संपूर्ण जो है खत्म होगा। हृदय रेखा में जब ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं तो सेवा भाव किस्म की जो प्रवृत्ति होती है, तो बच्चों से भी सेवा बहुत अच्छा मिलता है। ओल्ड एज में देखने को मिला है कि इस तरह की रेखा में इतने सारे सेवादार होते हैं कि बहुत सुकून, आनंद होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ओल्ड एज के लिए तो बहुत अच्छा साइन है। सेकेंड यूनियन लाइन में काफी ज्यादा अर्थात बल है, इसीलिए कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सब चीजें भी बड़ी अच्छी पार्टनर के प्रति भी रहने वाली है। हार्ट लाइन में जो हल्का सा गैप आ रहा है, आइलैंड बन रहा है, नीचे रेखा आ रही है, आप इमोशनल ट्रॉमा से फ्री हो गए। आपको किस बात का हेल्थ इशू, किस बात का कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब कोई इशू आना ही नहीं है। बस इन रेखाओं को, इमोशनल सेटबैक की लाइंस को बैलेंस करना है। त्रिशूल का जब भी चिन्ह बनता है तो ये मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है इमोशन वाइज, जिसका समाधान शिव जी की आराधना से मिलता है या शिव ऊर्जा से मिलता है। तो उसका भी आपको सजेशन भेजा जाएगा। बाकी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, देने में कोई लिमिट नहीं, काफी सकारात्मक सोच, रवैया और सात्विकता, काम के प्रति सीरियसनेस, बहुत बार एक्सट्रीम फोकस, बहुत बार पैसों के लिए बहुत अधिक ध्यान मनन, ये सब चीजें चलती रहेगी। लेकिन यही तो कला है कि इमोशंस को बैलेंस करना है। जो इस कला में निपुण हो गया, जिनके भी अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी आ गई, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल इंटेलिजेंसी आ जाती है। ऑटोमेटिकली सिचुएशन सब इन कंट्रोल होने लगती है। ऑटोमेटिकली लाइफ जो है राइस हो जो है होना शुरू हो जाती है।
तो इसीलिए इस पे ध्यान देना है। बाकी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ थोड़ी बहुत फिजिकल बॉडी को टफनेस जो है आई, लेकिन उसके बाद से जैसे ये प्रोग्रेस लाइन रहे वैसे ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिलने लगी। इंडिपेंडेंसी जो है सबसे पहली ग्रोथ होती है जो बचपन में दी जाती है, चाइल्डहुड में, टीन एज में दी जाती है। मार्स की जो ये लाइन है ये प्रेशर को ही क्रिएट करती है, और दूसरी ये रेखा भी जो बन रही है, इन दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए मेहनत कर्म से और खासकर पसीना निकालना, ये दोनों कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। फिर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आता। माइंड लाइन के ऊपर में भी देखेंगे आपकी थोड़ा बहुत प्रेशर लेके माइंड लाइन लगातार चलते रही है, क्योंकि काम के प्रति सीरियसनेस, डिवोशन, डेडिकेशन अच्छा रहा है। अभी भी यहाँ पर देखेंगे कि डबल लाइन का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है, जो कि प्रेशर को ही इंडिकेट करती है, और किसी भी विषय को लेकर के प्रेशर एकाएक आता है। जबकि ये माइंड लाइन अब ये कैटेगरी को छोड़ रही है, प्रेशर लेना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, क्योंकि दूसरी माइंड लाइन जनरेट हुई है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना जब हिम्मत से डट करके किया जाता है और सब तरह के विपरीत परिस्थितियों को राजयोग बना दे दिया, अर्थात राजयोग बना दिया जाता है, जिसे विपरीत राजयोग कहा जाता है, तो ये आउटर मार्स की रेखा आती है, मंगल की रेखा। क्योंकि सहन शक्ति अच्छी हो गई है, बुद्धिमत्ता अच्छी हो गई है, हिम्मत हौसला अच्छा हो गया है, और ज्यादा विपरीत परिस्थिति में शांत दिमाग से समाधान निकल रहा है। जब ये सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे तब जाकर के यहाँ पर आपका जो है मल्टीपल ट्रायंगल बनेगा। सन माउंट के नीचे का ट्रायंगल एम्पायर क्रिएट कराता है और मल्टी मिलियनर बनाता है अगर ये ट्रायंगल बन गया, जो मरकरी लाइन के सपोर्ट से मरकरी माउंट के नीचे आता है। मल्टी मिलियनर जो आज के टाइम में भी है, तो ये ट्रायंगल मिलता है जो इनोवेटिव आइडियाज को, ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की टेंडेंसीज को या अपॉर्चुनिटी ही खुद से बनाना, लेकिन प्रॉपर बिजनेस लक एंड सिक्योरिटी का ये साइन बल, बुद्धि, विद्या, विवेक के बलबूते पर काफी अच्छे यहाँ परिणाम देना शुरू करता है। और ये जो रेखा निकली है ये 40 की उम्र में निकली है, काफी स्पष्ट और मजबूत रेखा है, इसीलिए इस उम्र से प्रगति, समृद्धि और मानसिक सुख आपको मिलेगा आपके काम में। और जैसे ये सैटर्न से यहाँ कनेक्ट करेगी और स्ट्रांगली, तो परमानेंट सेटिस्फेक्शन, परमानेंट हर चीजें मिलने के तहत काफी अच्छा एम्पायर और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज मल्टीपल नेशंस के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें 40 के बाद से काफी अच्छे परिणाम दे रही है। बहुत अच्छा समय आपका 40 के बाद से आने वाला है। ऊपर से इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो खासकर लेडर कॉम्बिनेशन में आता है, इसमें यही होता है कि एक प्रॉपर्टी आपने ली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी लगातार बढ़ते जाती है, क्योंकि सारा एनर्जी यहाँ सपोर्ट कर रहा होता है प्रॉपर्टी के विषय में। संपत्ति ही समृद्धि का कारण यहाँ पर बनती है, क्योंकि मनी ट्रायंगल उतना सेटिस्फाइड नहीं है जो पैसा आपको बचा सके, टिका सके। इसीलिए सीधे पैसों की बढ़ोतरी यहाँ पर सूर्य की एनर्जी और मार्स की एनर्जी से हो रहा है। और अगर आप बुध की कंडीशन काफी अच्छी करते हैं तो जितने और आधी अधूरी रेखा सब मजबूत होती है, तो मल्टीपल जो चीजों में इन्वॉल्वमेंट है सब के सब अच्छे से रन होने लगेगा। तभी तो पहले से ही जिस व्यक्ति को मेंटल प्रेशर लेने की आदत होती है वो अपने दम से बहुत ज्यादा परफेक्शन में काम कर पाते हैं। इसीलिए जब सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है, चाहे माइंड से या लाइफ से, तो काफी अलग लेवल का प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स लाइफ में लाती है, जो आने भी वाली है। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे जो आइलैंड के साइन है, ये सब ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। जीवन की ऊर्जा हो गई, क्योंकि ऊर्जा नष्ट कब होगी? जब हम कहीं भी स्टक हो जाएंगे, चाहे हेल्थ को लेकर के, फैमिली को लेकर के, किसी भी तरह के प्रेशर को लेकर के। तो रिलेशन वाइज तो सभी तरह के प्रेशर आ चुके हैं, हेल्थ वाइज भी प्रेशर तकरीबन देख ही लिया है। अब जो समय है वो प्रेशर से अलग हटके अपने लाइफ को अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन से गवर्न करने का है। इसीलिए यहाँ पर 40 की उम्र में सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है, जो सभी तरह के डिजायर को फुलफिल करने की रेखा होती है। और उसके बाद जब ट्रायंगल बनता है तो यही 40 से 44 का पीरियड पूरा डिजायर फुलफिलमेंट रहेगा, सब तरह के बैरियर क्रॉस इजिली हो पाएंगे। इसीलिए तो राहु की रेखा भी है, जो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स कभी भी कैसे भी दे सकती है। और जैसे ये प्रोग्रेस लाइन निकली, फिर लगातार प्रोग्रेस लाइन ही निकल रही है हर 2 साल के भीतर में। ट्रैवलिंग लाइन निकल रही है, ट्रायंगल के साइन काफी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल हाउसेस होना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होना, देश विदेश की भरपूर यात्रा होना, बर्थ प्लेस से दूर कुछ समय बिताना भी, सेटल्ड भी होना। सब कॉम्बिनेशन में आप एक चीज नोटिस ये कर सकते हैं कि कोई भी वरी लाइन लाइफ लाइन को टच भी नहीं कर रही है जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली। उसके पहले तो सूक्ष्म सूक्ष्म रेखाएं, बड़ी रेखाएं सब के सब यहाँ पर आ रही हैं।
इवन इस प्रोग्रेस लाइन के निकलने के बाद तो किसी के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सब अपने दम से करने की क्षमता जो है आ रही है। पार्टनर का जो है सपोर्ट डेफिनेटली 42 के बाद में आएगा। इसीलिए तो शुक्र की कंडीशन काफी अच्छी हुई है, जो वरी फ्री अपने आप को करना शुरू कर रही है, जिसके कारण से कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, प्लेजर्स, फुलफिलमेंट और काफी ज्यादा मटेरियलिज्म लाइफ में अट्रैक्ट ये शुक्र करने वाले हैं। केतु की एनर्जी पे भी फिश सिंबल का साइन तकरीबन डेवलप हो ही चुका है, जो मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन होता है। स्क्वायर का साइन भी है, चंद्रमा की बिल्कुल निकटतम, तो मनोकामना सिद्धि पूर्ति सब कुछ यहाँ होती है। मल्टीपल ट्रेवलिंग्स की एक लाइन अवेलेबल है, तो सब में सुधार है। बस थोड़ा सा अभी आपकी वर्तमान स्थिति में और 1 साल और अभी यहाँ पर फैलाव है, हल्का सा आइलैंड है, बहुत छोटे से स्तर का, तो ये स्टक करने वाला कॉम्बिनेशन है। तो वही भागा दौड़ी जो लगातार रहेगी, लगातार ऊर्जाएं जो जाएगी, ऊर्जा जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी की ऊर्जा होगी, मेंटल बॉडी की, फाइनेंशियल लेवल की, सब ऊर्जा जाएगी, लेकिन इसका रिस्पॉन्ड 40 के एज और उस ड्यूरेशन में ही प्रोमिनेंटली एक बार लगातार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये काफी ग्रेटनेस की तरफ जो है पाम आपका जा रहा है। लेफ्ट पाम में भी तकरीबन सेम इवेंट ही है, लेकिन जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से काफी स्ट्रांगली निकली है। बायफोक माइंड, जो माइंड लाइन होती है वो मल्टीटास्क की नेचर इंटरेस्ट तो देती है, लेकिन जब इसके साथ में फिश सिंबल भी ऐड होने लगे तो अपना एम्पायर क्रिएट करना, अपने बुद्धि विवेक को सटीक सफल सही साबित करने के अतिरिक्त सफलता प्राप्त करना, यहीं से लक लाइन यानी बल बुद्धि विद्या अच्छा काम करेगी। क्रिएटिविटी, यूनिकनेस के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये सब चीजें आपको अभी देखने को मिलने वाला है। और फिर से यहाँ ट्रायंगल यही 40 से 44 के मिड में बन गया, जहां से अनदर मर्करी लाइन निकल गई। तो देखिए, हमारा जो बॉडी है वो एक मशीन है और हमारा जो पाम है वो एक सिंबल है। तो जैसे हर कंपनी का एक लोगो होता है, सिंबल ही उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, गुडविल को बतलाता है, वैसे ही पाम में जो ये सारे साइन है ये एक सिंबल है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और हमारा नियत कर्म तो बहुत ज्यादा ही इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सब साफ रूप से बतलाते हैं फिश, ट्रायंगल, इन सब कॉम्बिनेशन के थ्रू कि एक काफी अनएक्सपेक्टेड वे में सक्सेस होने जा रहा है। ये जितने भी इस साल और अगले साल के संघर्ष हैं, इसको संघर्ष मत समझिए, इसको भाग्य समझिए, क्योंकि ये सब संघर्ष जो आ रहे हैं ये सबको आप सरलता से पार करने वाले हैं। मेहनत बेशक बहुत ज्यादा लगेगी, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा, लाइफ लाइन की ऊर्जा भी वीक है दोनों पाम में, तो थकान भी बहुत होनी है, लेकिन ये चीजें पार करने का तात्पर्य ही ये रहेगा कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम रहेंगे ये स्ट्रगल आना, और आप ये स्ट्रगल को पार करते जाएंगे। अभी ये साल जो बचा है और अगले साल तक, सितंबर तक अप्रोक्स, और यही स्ट्रगल आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाएगा। तो इन सबको रुकावट, बैरियर, स्ट्रगल, स्ट्रेस मत समझिएगा, ये सब अपॉर्चुनिटी समझिएगा, जिसको लगातार सॉल्व करके आप ग्रेटनेस की तरफ जाने वाले। क्योंकि माइंड लाइन पे फिश का थोड़ा भी सिंबल आता है तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष नहीं होता, उल्टा वो संघर्ष विपरीत राजयोग होता है कि ये कष्ट पार करिए, अब और बड़ी अपॉर्चुनिटी, और बड़े स्तर का सफलता, और बड़े स्तर की मानसिकता। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में अधिकतर लोगों की अर्थात बायोग्राफी आती है या खुद का पब्लिकेशन आता है, क्योंकि फिश सिंबल यहाँ पर जो परमानेंट स्टेटस कहाँ से देगा, बुद्धि के द्वारा देगा, उनकी विचारधारा के द्वारा देगा, उनके इन्वेंशंस या हार्डवर्क या चुनौतियों का सामना करने के द्वारा देगा, अर्थात लेखन कार्य के द्वारा। तो ये सिंबल काफी अच्छा दिखाई दिया है, और दोनों पाम में जितनी स्ट्रेस लाइन है सब लाइफ लाइन से बिल्कुल यहाँ कनेक्ट नहीं कर रही है, जैसे ही ये प्रोग्रेस और सक्सेस लाइन्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और जुपिटर पे तकरीबन स्क्वायर ही नहीं, उल्टा फिश सिंबल भी आ चुका है, तो ये आपके विजडम, नॉलेज के बिहाफ पर एक्यूरेट सक्सेस देगा। मरकरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है जरूर, पर अगर स्क्वायर का साइन ही बन जाता है तो फिर ये भी रेगुलर अर्निंग, रोज का पैसा आना, इसको इंडिकेट करने लगेगा मल्टीपल अर्थात बिजनेसेस से। तो जितने भी प्रेशर, स्ट्रेस थे वो तकरीबन निकल चुके हैं, अब तो समृद्धि का समय आ रहा है। थोड़ा सा अभी 1.5 साल का पेशेंस और हार्डवर्क आपको रखना रहेगा। अब ये है आपकी लग्न कुंडली, जिसमें आपका पर्पस को डिफाइन किया जाएगा और मेन पावर पॉइंट को यहाँ पर आपको अर्थात बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। जब भी तुला लग्न से खासकर कुंडली राइज करती है, यानी वो समय जिसमें पृथ्वी आकाश एक हुए आपकी बर्थ के समय पर, तो तुला राशि का जो फ्लेवर है वो यही है कि बैलेंस ऑफ एनर्जीज, हर चीज को लाइफ में बैलेंस करके चलना, हर चीज पर एक बराबर ध्यान देना, चाहे वो
करियर हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्न के पास में 4 डिग्री है, यानी राइजिंग ही हुआ है वो तुला में, जिसका तात्पर्य निकल के आता है चित्रा नक्षत्र, जो कि नक्षत्र होता है द टाइम ऑफ टेस्टिंग का। यानी ये वो नक्षत्र है जिसमें सभी तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, लर्निंग्स, एजुकेशन सब कुछ हो चुका रहता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों के जीवन में समय हमेशा टेस्टिंग को लेकर के आता है कि जितनी भी योग्यता आप उसके अनुसार आप परिणाम को बतलाइए। इसीलिए हमेशा कोई ना कोई अर्थात चुनौती, कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई स्ट्रेस, जिसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं, लेकिन यही एट द एंड पाम में शो हुआ ना कि अपॉर्चुनिटी है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ये चित्रा नक्षत्र के जो खासकर देवता ग्रह होते हैं वो विश्वकर्मा होते हैं, और जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं। तो जितना आप खासकर मार्स को यहाँ एनर्जी देना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपका ये जो पूरा चार्ट है एनर्जाइज होना शुरू होगा, क्योंकि पावर हाउस तो यहाँ पर लग्न ही है। इसके जो मालिक है खासकर तुला राशि के, वो भाग्य के स्थान में बैठे हैं, वो भी बैठे हैं खासकर 12th हाउस, जो इंडिकेट करता है फॉरेन लैंड को। सभी तरह के काम जो फॉरेन से रिलेटेड होते हैं, सभी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इवन, वो यहाँ पर 12th हाउस है। उसके भी मालिक यहाँ पर 9th हाउस में बैठे। तो भाग्योदय कहाँ है? खुद के दम से फॉरेन से रिलेटेड काम में भाग्योदय जीवन में है। और फिर उसके बाद यहाँ पर केतु हमेशा अनएक्सपेक्टेड गेन्स को ही इंडिकेट करते हैं। सोल की सभी डिजायर के जो कारक होते हैं वो यहाँ पर केतु होते हैं। जो सोल है उसके कारक तो सूर्य हैं ही, जो सत्ता पाने के लिए पूरा अग्रसर हो चुके हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी यहाँ पर है कि जो मार्स की इतनी बेहतरीन ऊर्जा दिखाई दे रही है इस नक्षत्र में, वो यहाँ पर पूरा का पूरा कमजोर अवस्था में, जबकि ये जो खासकर घर है मंगल को दिग्बल करता है सूर्य के साथ में, जो लेकिन जो फ्लेवर है कर्क का, वो यहाँ पर पूरा नीच मंगल को बतलाने लगता है, क्योंकि मंगल है लॉजिकलिटी और कर्क राशि है प्योरली इमोशनल राशि। तो ये दोनों का वाइस वर्सा होने के कारण से यहाँ पर माइंड जो है बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहता। इसीलिए इमोशनल ट्रबल और माइंड लाइन में भी डबल लाइन का कॉम्बिनेशन, कंफ्यूजन एंड डाउट्स। इसलिए इमोशनल बिहेवियर मत रखिए। सूर्य यहाँ पर है, सब कुछ होते हुए भी जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड है वो मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो इस कंडीशन में लाल किताब की बहुत अच्छी रेमेडी है कि हमेशा कैप अपने सर पे रखना बाहर निकलते समय, क्योंकि राजा जब भी बाहर निकलते हैं तो मुकुट पहन के निकलते हैं जब भी 10वें घर में होते हैं। तो मुकुट तो नहीं पहना जा सकता, इसलिए कैप पहनना आपके, खासकर अगर हम इसको साइकोलॉजिकल मैनर में भी देखें तो वो कैप जो है वो आपकी एनर्जी को हेड पर बैलेंस करेगा। बाहर की सभी ऊर्जाओं से प्रभावित भी नहीं होंगे और अंदर की संपूर्ण ऊर्जा के बल पर काम करना शुरू करेंगे। एक शील्ड जैसा काम करना शुरू करेगा, जिसके कारण से आपके अपने निर्णय, अपनी योजना, अपना काम करने का तौर तरीका अच्छा होने लगेगा, और जितने भी इन्फ्लुएंस बाहर से आने होंगे वो सब यहाँ पर रुकेंगे। और मार्स जब 10th हाउस में है तो इस कंडीशन में आपको एक किताब जो है जरूर पढ़नी चाहिए, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, ये करके एक किताब है। ये उस इंसान ने लिखी है जिस इंसान का मंगल 10वें घर में है, यानी सोल्जर ने, आर्मी के बहुत बड़े सोल्जर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब को आप सिर्फ अपने पास में मंगा लीजिए, आपको मंगल की ऊर्जा पता चल जाएगी क्या होती है। और किताब पढ़ लिया यानी मार्स आपका पूरा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इस मार्स को अब इमोशन से निकलना है, लॉजिकल बिहेवियर रखना है, तब जाकर के इतना हार्ड वर्क का जो घर है 10th, परमानेंट स्टेटस का घर है, यहाँ पर इतना दिग्बली स्थान होते हुए भी अगर परमानेंट स्टेटस नहीं हुआ तो किस बात का जीवन। तो इस कारण से आप ये काम करिए और अंततः हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम ले लीजिए। ये आपको पूरा संपूर्ण रूप से उद्धार करेगा। और मंगल के जो खासकर जीव जंतु हैं जैसे बंदर होते हैं, उन्हें भी आपको सर्व करना चाहिए। तो यहाँ से आपका कर्म बहुत प्रबल होने लगेगा, और दोनों जो देख रहे हैं सुकून के घर को, सुख शांति के घर को, ये जो है बिल्कुल मजबूत स्थिति में आएंगे। दूसरा, जब भी सैटर्न 2nd हाउस में होते हैं तो 2nd हाउस यहाँ पर आपके धन का, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके सेविंग्स का कारक है। और उसमें सैटर्न होना कुल मिलाकर के अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में आकर के बहुत पैसा देते हैं। और ऊपर से अगर वो मालिक हो जाए 4थे घर के यानी सुख के, 5वें घर के यानी आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान के, पूर्व पुण्य के, आपके बच्चों के,
वो भी सेकंड हाउस में चल गए, तो पैसा जितना सुकून शांति रहेगा वहां से भी आएगा, और फिर आपके एजुकेशन से, बच्चों से, सभी तरह की चीजों से, आपके पद प्रतिष्ठा से भी आएगा। लेकिन ये वक्री अवस्था में है, इसीलिए यहाँ पर पैसा टिकने वाला नहीं होता है। बहुत सारे वित्तीय जोखिम जो व्यक्ति उठाते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इस चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए आप यहाँ पर शुक्र को ले आइए। शुक्र की एनर्जी सैटर्न को पूरा सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत हमेशा शुक्र की वस्तुएं जो होती हैं, जैसे खासकर दही, इससे शुरुआत अपने जीवन मतलब हर दिन की करना शुरू करिए। तो ये काफी अच्छा यहाँ एनर्जी सैटर्न की होने लगेगी। और वक्री शनि का तो जितना सजेशन हम बताए हैं पाम में, वो आप करिए, तो यहाँ पर पैसा फिर आएगा नहीं, टिकेगा भी, फिर सदुपयोग भी अच्छा हो सकेगा। चंद्रमा जब भी 6th हाउस में होते हैं, तो अधिकतर ऐसे ही लोग जीवन में आकर के अपनी भावना व्यक्त करते हैं जो दुख पीड़ा अवसाद में है, रोग ऋण शत्रु में है। और आपको करनी होगी सबकी मदद, क्योंकि आपके पास उतनी कला ईश्वर ने दी है कि आप सबकी मदद करके भूलेंगे। मीन राशि का ये फ्लेवर होता है, उस पर राहु अवेलेबल है, तो ये काफी ज्यादा थॉट देते हैं, काफी ज्यादा आइडियाज, चैन से बैठने नहीं देते राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इतना राहु का इल्यूजन एंड प्लानिंग चल रहा होता है कि चंद्र बार बार फंस रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक तरफ अच्छी बात यह होती है कि राहु चंद्र के फ्लेवर में रोग ऋण शत्रु जीवन में वैसे भी हावी नहीं हो पाते, सब पे विजय ये करवा देते हैं, लेकिन अंदर में नुकसान दिलवाते हैं। इसलिए इस स्थिति में मन की शुद्धि के लिए, मन के आनंद के लिए आप जैसे जातकों को लगातार एनिमल को सर्व करना चाहिए। जीव सेवा जितनी हो सके, हॉस्पिटल में भी आप जाके कर सकते हैं। तो यहां से मन चंगा आपका होना शुरू होगा, आनंदित होना शुरू होगा और मनवांछित फल मिलना शुरू होगा। बुध शुक्र की युति यहाँ पर बहुत अच्छा आपको परिणाम देने वाली है। सूक्ष्म ग्रह है, सात्विक ग्रह हैं, खासकर देवीय ग्रह है, तो यह कॉम्बिनेशन भाग्योदय आपको कराने वाले हैं सरलता से। अभी आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, जैसी चंद्र की आएगी तो एक्सट्रीम आपका जो क्रिएशन आर्ट है वो निकल के आएगा, और रिजल्ट आपके जो है फेवर में आते हुए, अपग्रेडेशन आपके काम में होते हुए देखने को मिलेगा। गुरु जब भी 7th हाउस में होते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है, जैसे लगन पे जा रही है, मित्र स्थान पे जा रही है, आपके पैशन हॉबी के स्थान पे जा रही है, लेकिन सबसे मेन बात है कि डायरेक्ट दृष्टि जो लगन पे जाती है, तो भोला किस्म की प्रवृत्ति यह थोड़ा देते हैं। मेष राशि का फ्लेवर होने के कारण पहले ऐसे घर के इंसान रहते हैं जो कुछ अलग एजुकेशन गेन करते हैं, अलग काम करते हैं, अलग मैरिड लाइफ का फ्लेवर एंजॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। सेकंड मैरिज के कॉम्बिनेशन में ये 9th एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए भाग्योदय के कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड यहाँ पर हो रहे हैं। और इस स्थिति में भौतिक सुख सुविधा संसाधन जीवन में बढ़ने वाला है। इस स्थिति में हमेशा जो, अगर हम लगन के हिसाब से भी देखें, तो जो करियर है वो खासकर टेक्निकल फील्ड में काफी प्रोग्रेसिव होते हुए देखने को मिलता है। सभी तरह के सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भूमि संपत्ति, वाहन का सुख, ये आपको जुपिटर यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस तरह के कुंडली में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो चार्ट है ये बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव तुरंत करने लगेगा जैसे ही हमने खासकर मार्स की एनर्जी को अच्छा कर लिया। क्योंकि अगर हम आपके अब दशमांश कुंडली को देखें, जो करियर की कुंडली है वो 8th साइन से यानी वृश्चिक से राइज कर रही है। यानी हिडन जेम जो व्यक्ति होते हैं जिनका करियर अनएक्सपेक्टेड मैनर में ग्रोथ कर रहा होता है, जितना हिडन रहते हैं उतना प्रोग्रेस करते हैं। कितना ताकत है पीछे में कोई नहीं अर्थात पता कर सकता। और इनके जो मालिक हैं और सब लॉर्ड जो हैं वो 9th में है और 11th में है। फिर से भाग्य के स्थान पर जितना हाईली एजुकेट अपने आप को करते हैं, रिलीजियस रहते हैं, अपने खुद के दम से आगे बढ़ते हैं, उतना मार्स की एनर्जी भाग्योदय कराएगी। और अनएक्सपेक्टेड गेन समूह लोगों दूसरों के द्वारा आपको यहाँ पर मिलना है। इधर भी फ्लेवर नीचता का हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भाग्योदय होने में संघर्ष, थोड़ा सा प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ रहा है। और वो प्रेशर इमोशन साइकोलॉजिकल मैनर में ही ज्यादा रहने वाला है। इसलिए जब मार्स की आपने ऊर्जा लेना शुरू की, मंगल देवता की आराधना शुरू की, आपको फिर किस बात का तकलीफ होना है। सारा चार्ट आपका एनर्जाइज अच्छे से हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल, अननेसेसरी इशू, फर्दर प्रॉब्लम्स किसी कोई मैनर में देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो षडबल होता है वो ये बतलाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा या कम ऊर्जा किस ग्रह के पास में। भावबल ये बतलाता है कि किस स्थान जाकर के भाग्योदय हो जाएगा, यानी आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग कहाँ जाकर के आपका उद्धार होना है।
तो सूर्य के पास सबसे बड़ी ताकत है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क आपका यहाँ पर बड़ा अच्छा रहने वाला है। हार्ड वर्क होना, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, यानी प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी ये सन दे देते हैं। सबसे ज्यादा वीक क्या चल गया? चंद्रमा, मन विचलित, चिंतित, भयभीत, डरा सहमा। इसीलिए यहाँ पर आपको शिव जी की आराधना के बारे में जो है अभी बतलाएंगे, और चंद्रमा का जो सजेशन दिया है कुंडली के अकॉर्डिंग वो भी फॉलो करके लाभ मिलेगा। चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा जो काम होता है वो होता है पूर्णिमा अमावस्या की जो रात होती है, यानी डार्क मून और लाइट, एकदम लाइट मून जो होता है, यानी चंद्रमा एकदम पीक पे है अपने। इन दिनों का जो रिचुअल है ये आपको शेयर किए जाएंगे, जिससे चंद्रमा यानी मन स्थिर, नियंत्रित, भावनाएं नियंत्रित और मनोवांछित फल मिलना है। इसके बाद में हम देख रहे हैं भाव बल के बारे में, तो सबसे बड़ी ताकत है 11th हाउस में आपके, यानी 11th हाउस हो गया आपको कुंडली अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट। तो इस स्थिति में आपको तिरुपति बालाजी जाना चाहिए, वहां से आपका बहुत बड़ा उद्धार जो है लिखा हुआ है। और सबसे वीक जोन ऑब्वियसली 10th को होना ही है, क्योंकि वहां पर जो मार्स है वो बहुत लो एनर्जी में है, इसलिए आपको लगातार यहाँ पर एनर्जी देनी होगी, लगातार कर्म मेहनत करना पड़ेगा, सुकून से नहीं बैठ पाएंगे जब तक शक्ति सिद्धि जो है नहीं आ जाती मार्स की। इसीलिए इस स्थिति में अपने घर में भी, जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां पर खासकर आपका जो साउथ जोन है बहुत ज्यादा क्लियर और क्लीन जो है रखना चाहिए, और वहां पर कोई भी फायर एलिमेंट या हीटर को आप स्टेब्लिश भी कर सकते, तो वो आपके लिए मार्स की एनर्जी के लिए, आपकी वास्तु के लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। इसके बाद पंचांग के जो ये 5 एलिमेंट है ये डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल लाइफ का फ्लेवर क्या रहने वाला है। तिथि इस बात को बताती है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या रहने वाला है। मान के चलिए कि ऐसा इंसान है सप्तमी तिथि पे जिसके बिल्कुल इर्द गिर्द में आयरन और स्टील की जो है बॉडी है, अब उसमें अंदर से खुद लड़ना है, फिर बाद में बाहर जाकर के अपने आप को प्रूफ करना है। तो जिन व्यक्तियों को हर चीज अपने खुद के दम से करनी पड़ती है, खुद के हाथ में चीजें लेनी पड़ती है, तो सप्तमी तिथि पे बॉर्न होते हैं ऐसे जातक जो सेल्फ मेड होते हैं। इसके बाद में आप खासकर फ्लेवर देखिए कि जो दिन है वो शुक्रवार। अल्टीमेटली इतना एफर्ट क्यों डालना है, सेल्फ मेड क्यों होना है? एक्सट्रीम मटेरियलिज्म गेन करने के लिए, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, पीस अपने लाइफ में गेन करने के लिए। इसके बाद में योग आप देख सकते हैं, सुकर्मा योग जो होता है ये व्यक्ति को मटेरियलिज्म भी देता है और अंततः स्पिरिचुअल मैनर में भी आगे बढ़ता है। सुकर्मा योग में दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहे होते हैं, जितना स्पिरिचुअलिटी उतना मटेरियलिज्म। इसीलिए यहाँ पर जुपिटर और शुक्र की एनर्जी एक बराबर का काम जो है कर रही होती है। तो यह योग कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हाईली स्पिरिचुअलिटी भी अपनी लाइफ में देता है और हाईली मटेरियलिज्म भी गेन करवा देता है। फिर उसमें चॉइसेस देता है कि अब जहां अंतिम रूप से बढ़ना है बिल्कुल बढ़िए। तो योग जो है फाइनल रिजल्ट होता है कि यहां तक आप पहुंचेंगे, इसलिए सैटर्न की लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है। इसके बाद जो करण है कि पैसा कहां से सबसे ज्यादा आएगा, तो जो बव है वो खासकर जुपिटर को इंडिकेट करते हैं, तो मिड वे के काम से, कंसल्टेशन, एडवाइजरी, गाइडेंस, अपने नॉलेज के बिहाफ से। और इसके बाद में जब भी नक्षत्र चंद्रमा यानी मन की जो स्थिति है वो रेवती, उसमें भी पद 3 में हो जाए, तो रेवती नक्षत्र यानी लास्ट नक्षत्र है पूरे ज़ोडिएक साइन में। और इस नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह आते हैं तो वो इतने ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब नेक्स्ट जर्नी पर जाने के लिए यह ग्रह होता है। और उसमें चंद्रमा का विराजमान होना यानी सब चीजों के लिए अंततः माफ कर देना, किसी के लिए द्वेष, हिंसा, आक्रोश वगैरह नहीं रखना। और हर चीज का अंततः जब त्याग हो जाता है, जब बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कोई व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव है इस पद 3 में, तो रचनात्मक, भावुक, आध्यात्मिक सब किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर आती है। लेकिन सहने की क्षमता और एक अल्टीमेट जो सोल पर्पस होता है कि इस दुनिया के बाहर की स्थिति पर जाना, अंततः सिर्फ इस दुनिया, इस जीवन के बारे में नहीं, इसके बाहर के बारे में भी सोचना, जो व्यक्ति में बहुत हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, जिनसे पितृ कनेक्टेड होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन इस रेवती नक्षत्र पद 3 में आता है, जिसमें हर कुछ दूसरों के लिए सर्व करते हुए चल जाते हैं। तो जितना ज्यादा दूसरों को लाभ देंगे उतने बड़े आदमी बनते जाएंगे। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपके लाइफ का है। तो आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।